नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के कश्मीर के साथ एक बार फिर से षड्यंत्र रच रहे हैं? क्या वो कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान को मिटाना चाहते हैं? क्या वो भारत की समृद्ध धरोहर को नष्ट करना चाहते हैं? यह प्रश्न इसलिए मैं उठा रहा हूं क्योंकि आज एक भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव महासचिव ने एक प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। वैसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को लेकर पिछले कुछ दिनों से बवाल मचा हुआ है। जब से ये मैनिफेस्टो पेश हुआ उसके बाद से बवाल मचा हुआ है और भाजपा उन्हें लगातार आड़े हाथों ले रही है। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दीप्ति रावत ने भी बड़े सवाल उठाए हैं। क्या क्या सवाल उठाए बताने जा रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती दीप्ति रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर कड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां सिर्फ बीजेपी का विरोध करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान और भारत की समृद्ध धरोहर को नष्ट करने का प्रयास कर रही हैं। दीप्ति रावत ने कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा उठाया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नीतियों के कारण ही कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा था। उन्होंने दावा किया कि इन पार्टियों का असली मकसद कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को मिटाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे शंकराचार्य हिल का नाम बदलकर तख्ते सुलेमान और हरी पर्वत किले का नाम कोहे मरान करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इन ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदलने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या ये पार्टियां उन राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ खड़ी हैं जो कश्मीर की असली पहचान को मिटाना चाहती हैं? दीप्ति रावत ने कहा कि यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर को मिटाने की एक गहरी साजिश है। और उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि अगर ऐसे तत्वों को समर्थन मिलता रहा तो कश्मीर की पहचान और भारतीय संस्कृति पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मंशाओं को समझें और कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए आगे आएं। दीप्ति रावत ने स्पष्ट किया कि बीजेपी कश्मीर की संस्कृति और भारत की धरोहर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और इन राष्ट्र विरोधी प्रयासों का डटकर मुकाबला करेगी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखते हैं, आज कांग्रेस पार्टी को हम देखते हैं, तो ऐसी जो पार्टीज़ हैं वो किस तरीके से आज केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात नहीं करती हैं, केवल पार्टी का अपोज नहीं करती हैं या विचारधारा का अपोजिशन नहीं करती हैं, वो एक सांस्कृतिक एक अटैक करती हैं कश्मीर पर, कश्मीरियत पर, भारत पर और भारत की संस्कृति पर। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब उनका मैनिफेस्टो आया और मैनिफेस्टो आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन किया, तो कैसे हैंड इन ग्लव्स हैं दोनों, किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी भी पूरी उनके साथ मिली हुई है। उसमें बहुत सारे मुद्दे आप सबके सामने आए ही हैं कि किस प्रकार से अलग झंडे की मांग है, किस प्रकार से उसमें धारा 370 वापस लाने की बात है, कैसे वो लगातार अलगाववाद को बढ़ाने की बात वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस भी उनसे इन सब चीज़ों पर मिली हुई है कि जिस प्रकार से कि शंकराचार्य पहाड़ी का जो नाम है उसको बदलकर तख्ते सुलेमान कर दिया जाए, हरी पर्वत का नाम बदलकर उसे कोहे मरान कर दिया जाए, ये उनके मैनिफेस्टो में है। और इसको समर्थन पूरा का पूरा एनसी के इस मैनिफेस्टो को समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। मुझे लगता है कि आज भी हम नहीं भूले हैं कि किस प्रकार से हमारी गिरजा टिक्कू का आज से 34 साल पहले जो एक ब्रूटल रेप, मर्डर और गैंग रेप हुआ और जिस प्रकार से एक जिंदा महिला के टुकड़े कर दिए जाते हैं, ये ऐसी घटना
जो हुई उसके लिए उस वक्त सब चुप थे। उस वक्त जो ह्यूमन राइट्स था वो भी चुप था, उस वक्त जो सरकारें थी वो भी चुप थी। जो लोग इसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिनको इससे फायदा है उनको आगे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो, और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और जो जनता है, मैं कहूँगी कि जम्मू कश्मीर की, वो समझ चुकी है कि आखिरकार कौन यहाँ डेवलपमेंट की बात करता है। यहाँ पर राहुल गांधी, कांग्रेस को मैं कहूँगी, यहाँ पर एनसी को हम कहेंगे कि वो अब्दुल्ला परिवार वो इस पर जवाब दे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। ये जो नाम बदलने की मंशा है आखिरकार उन्होंने क्यों रखी है और क्यों वो चाहते हैं कि इनका नाम बदला जाए। क्या वो हर किसी संस्कृति, हमारा जो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं उनको सबको ख़त्म करना चाहते हैं कश्मीर से? इस पर वो जवाब दें। जो प्रश्न दीप्ति रावत की तरफ से उठाए गए हैं उन प्रश्नों पर जम्मू के लोगों को भी, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी चिंतन करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आखिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशाएं क्या हैं, उनके मैनिफेस्टो में जो कुछ लिखा है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। क्या यहाँ पर लोगों को गुमराह कर कर वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वापस से सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता में आने के बाद वापस से वही हाल करना चाहते हैं जो पहले उन्होंने किया था? ये जो कुछ प्रश्न है इसके ऊपर आप लोग भी चिंतन करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।